हेलो स्टूडेंट्स, संध्या क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th लेसन 3 है सवैया और कवित्त, जो कवि देव के द्वारा लिखा हुआ है। कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सन 1673 ईस्वी में हुआ और इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनकी कई रचनाओं में जो अनेक स्थल पर मिले हैं, जिसमें इन्होंने अपना शॉर्ट नेम देव शब्द का प्रयोग किया है और इसीलिए इनका उपनाम देव पड़ गया। रीतिकालीन काल के कवि हैं और उस काल के कवि जो थे, जितने भी कवि थे, ये राजा के आश्रय में रहा करते थे और राजा के ऊपर ही कविता, ये दोहे, छंद लिखा करते थे। तो ये भी जो थे देव, ये भोगीलाल राजा के आश्रय में रहते थे और भोगीलाल जो राजा हैं, इनके कविता पर खुश होकर के, रिझ करके लाखों संपत्ति इनको दान में दे देते हैं। सन 1767 ईस्वी में कवि देव का निधन हो जाता है और इस इन्हीं का लिखा हुआ ये सेवैया है, जिसमें पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवले अंग लसे पट पीते, हिये हुलसी बनमाल सुहाई, माथे किरीटे बड़े दीर्घ चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाय। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के पांव में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए हैं, जो जब श्री कृष्ण चलते हैं तो बहुत ही अत्यंत मधुर ध्वनि उत्पन्न होता है उसमें से। उनके कमर में करधनी बंधा हुआ है, जिसमें छोटे छोटे घुंघरुओं की आवाज बड़ा ही मधुर लगता है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पे जो पीला वस्त्र है और गले में फूलों की माला, जो मन को देख करके प्रसन्नता उत्पन्न होती है। उनके माथे पर मोर का मुकुट है और उनके नेत्र जो है बड़ा ही सुंदर और चंचल हैं। उनकी मंद मंद मुस्कान चांद जैसे चेहरे पर चांदनी की तरह फैली हुई है और इस प्रकार श्री कृष्ण, जो संसार रूपी मंदिर में अपनी सहज सुंदरता के कारण दीपक के समान दिख रहे हैं, जो ब्रज के सर्वश्रेष्ठ नायक हैं, उस श्री कृष्ण को कवि देव का जय हो। कवि देव कह रहे हैं कि उस श्री कृष्ण को मेरी सहायक हो। अगला है कवित्त। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बरतावी देओ, कोकिल हुलावे हुलसावे करतारी दे, पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लता ने सिर सारी दे, मदन मोह पे जू को बालक बसंत ताही, प्रतहि जुगावत गुलाब चटकारी दे। कवि देव जो है इस कवित्त के माध्यम से बसंत ऋतु के आगमन को एक बच्चे की तरह, बच्चे के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि वृक्षों के डालियों का झूला बना करके उस पर नई कोमल कोपले का बिछौना बनाया हुआ है। सुंदर फूलों के वस्त्र उसके अत्यंत मधुर शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। और कवि कहते हैं कि हवा जो है झूले को झुलाता ही है। मोर, तोते, सभी पक्षी अपने मधुर स्वर में कमल के सुंदर रूपी नायिका को मधुर स्वरों में उसे बहलाते हैं और कोयल अपने हाथों से ताली बजा बजा कर उसे प्रसन्न खुश करने के बहलाने का प्रयास करती है। उस समय कमल की सुंदर कली नायिका के रूप में केसर आदि लेकर के नौछावर करती है और माता राई नमक आदि को लिए हुए बच्चे को नजर न लगे नजर उतारती है। और उसी प्रकार राजा कामदेव के पुत्र बसंत को प्रातः काल गुलाब चुटकी बजा करके जगाने का प्रयास करता है। अगला है इसमें कवित्त का दूसरा है फटिक सिलानी सौ सुधरावे सुधा मंदिर, उदधी दधी को सो अधिकाई उमंगे अमंद, बाहर ते भीतर लय भीति न दिखावे देव, आ दूध को सो फेन फलयो आंगन फरस फरस बंद। देव जी कह रहे हैं कि राधा स्फटिक
जो स्फटिक पत्थर होता है उससे मूर्ति में बने हुए खड़ी है। और उस भवन में दही के समान समुद्र के फेन जो है उत्पन्न हो रहा है, जो देखकर के बड़ा ही आनंद आ रहा है। भवन के बाहर से भीतर तक चांदनी के उज्जवल प्रकाश भरा हुआ है और उसकी दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही है। आंगन में सभी ओर दूध के समान झाग फैला हुआ है। तारा सी तरुणी तामे ठाढ़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिक को मरकंद, अरसी से अंबर से आभासी उजरी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। कवि कह रहे हैं कि ऐसे सुंदर भवन में तरुणी सखियां ऐसी लगती है मानो आकाश में ताराएं जो है जगमगा रही हो। उनके शरीर की चमक सफेद मोती के चमक के समान है और मलिका के मरकंद के समान उनका यौवन है। आकाश की चांदनी उन भवन के जैसे दर्पण पे एक प्रतिबिंब पड़ता है और चमकता है, वैसे ही चमक रहा है। चंद्रमा राधा की परछाई जैसी प्रतीत हो रही है। और आगे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।